ओम शांति। आज 19 मार्च 2025 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को धारणा युक्त बातें बताते हैं, क्योंकि बाबा कहे बच्चे तुम्हें जीते जी इस पुरानी दुनिया से मर जाना है, और जब जीते जी मर जाना है तो उसके लिए कौन सा अभ्यास करना होगा। जितना हो सके देही अभिमानी रहने का अभ्यास करना होगा। सवेरे सवेरे उठकर अच्छा पुरुषार्थ करना है। एक बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना है। लक्ष्य रहे कि कोई भी देहधारी की याद न आए। निरंतर बाप और 84 के चक्र को याद करो तो भी बाबा कहे अहो सौभाग्य कहेंगे। ये पुरानी दुनिया, पुराने देह का भान छोड़ते जाना है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर से जीते जी मरकर घर जाना है। इसलिए देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। आज की मुरली से प्रश्न है, अच्छे अच्छे पुरुषार्थी बच्चों की निशानी क्या होगी। उत्तर, जो अच्छे पुरुषार्थी है वह सवेरे सवेरे उठकर देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करेंगे। वह एक बाप को याद करने का पुरुषार्थ करेंगे। उन्हें लक्ष्य रहता है कि और कोई देहधारी याद न आए। निरंतर बाप और 84 के चक्र की याद रहे, यह भी अहो सौभाग्य कहेंगे। ओम शांति। अभी तुम बच्चे जीते जी मरे हुए हो। कैसे मरे हो? देह के अभिमान को छोड़ दिया तो बाकी रही आत्मा। शरीर तो खत्म हो जाता है, आत्मा नहीं मरती। बाप कहते हैं, जीते जी अपने को आत्मा समझो और परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाने से आत्मा पवित्र हो जाएगी। जब तक आत्मा बिल्कुल पवित्र नहीं बनी है तब तक पवित्र शरीर मिल न सके। आत्मा पवित्र बन गई तो फिर यह पुराना शरीर आप ही छूट जाएगा। जैसे सर्प की खाल, बाबा के जैसे सर्प अपनी खाल को छोड़ देता है, ऐसे आप ही ये पुराना शरीर भी छूट जाएगा। जैसे सर्प की खाल ऑटोमेटिकली छूट जाती है, उनसे ममत्व मिट जाता है। वह जानता है हमको नई खल मिलती है, पुरानी उतर जाएगी। हर एक को अपनी अपनी बुद्धि तो होती है ना। अभी तुम बच्चे समझते हो हम जीते जी इस पुरानी दुनिया से, पुराने शरीर से मर चुके हैं। फिर तुम आत्माएं भी शरीर छोड़ कहां जाएंगी? अपने घर। पहले पहले तो ये पक्का याद करना है, हम आत्मा है, शरीर नहीं। पहले पहले ये बात पक्का याद रखना है, हम आत्मा है, शरीर नहीं। आत्मा कहती है, बाबा हम आपके हो चुके, जीते जी मर चुके। ये आत्मा का बाबा से वार्तालाप है कि बाबा हम आपके हो चुके, जीते जी मर चुके हैं। अब आत्मा को फरमान मिलता है। अब बाबा आत्मा को फरमान देते हैं कि मुझ बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। यह याद का अभ्यास पक्का चाहिए। आत्मा कहती है, बाबा आप आए हैं तो हम आपके ही बनेंगे। आत्मा मेल है न कि फीमेल। हमेशा कहते हैं हम भाई भाई है, ऐसे थोड़ी कहते हम सब सिस्टर्स हैं, सब बच्चे हैं। सब बच्चों को वर्षा मिलना है। अगर अपने को बच्ची कहेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा?
आत्माएं सब है भाई भाई। बाप सबको कहते हैं, रूहानी बच्चों मुझे याद करो। आत्मा कितनी छोटी है, यह है बहुत महीन समझने की बातें। बच्चों को याद ठहरती नहीं है। बच्चों की शिकायत रहती है, बाबा आपकी याद ठहरती नहीं है। सन्यासी लोग दृष्टांत देते हैं कि जैसे वो व्यक्ति ने कहा मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं, ऐसे कहने से फिर भैंस बन जाते हैं। अब वास्तव में भैंस कोई बनते थोड़ी है। बाप तो कहते हैं अपने को आत्मा समझो। ये आत्मा और परमात्मा का ज्ञान तो कोई को है नहीं, इसलिए ऐसी ऐसी बातें कह देते हैं। अब तुमको देही अभिमानी बनना है। हम आत्मा है, ये पुराना शरीर छोड़ हमको जाए नया लेना है। मनुष्य मुख से कहते भी है कि आत्मा स्टार है, भ्रुकुटी के बीच में रहती है, फिर कह देते अंगुष्ठ मिसल है। अब सितारा कहाँ, अंगुष्ठ कहाँ? आत्मा स्टार मिसल है, सितारा मिसल है, और कोई कहते अंगुष्ठ मिसल है। तो बाबा कहे कहाँ सितारा, कहाँ अंगुष्ठ? और फिर मिट्टी के शालिग्राम बैठ बनाते हैं। इतनी बड़ी आत्मा तो हो नहीं सकती। मनुष्य देह अभिमानी है ना, तो बनाते भी मोटे रूप में है। आत्मा को भी जैसे मोटे रूप में बना दिया। यह तो बड़ी सूक्ष्म महीनता की बातें हैं। भक्ति भी मनुष्य एकांत में बैठ, कोठी में बैठकर करते हैं। बाबा कहे भक्ति भी मनुष्य एकांत में, कोठी में बैठ करते हैं। तुमको तो गृहस्थ व्यवहार में, धंधे आदि में रहते हुए बुद्धि में यह पक्का करना है, हम आत्मा है। एकांत में बैठ हमें अभ्यास करना है, हम आत्मा है। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बाप भी इतनी छोटी बिंदु हूं। ऐसे नहीं कि मैं बड़ा हूं, मेरे में सारा ज्ञान है। आत्मा और परमात्मा दोनों एक जैसे ही है, सिर्फ उनको सुप्रीम कहा जाता है। ये ड्रामा में नूंद है। बाप कहते मैं तो अमर हूं। मैं अमर न होता तो तुमको पावन कैसे बनाऊं, तुमको स्वीट चिल्ड्रन कैसे कहूं? आत्मा ही सब कुछ करती है, बाप आकर देही अभिमानी बनाती है। इसमें ही मेहनत है। बाप कहते मुझे याद करो और कोई को याद न करो। योगी तो दुनिया में बहुत है। कन्या की सगाई होती है तो फिर पति के साथ योग लग जाता है ना। पहले थोड़ी था, पति को देखा फिर उनकी याद में रहती है। अब बाप कहते हैं माँ में कम याद करो। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस चाहिए। जो अच्छे अच्छे पुरुषार्थी बच्चे हैं वह सवेरे सवेरे उठकर देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करेंगे। बाबा कहे जो अच्छे अच्छे पुरुषार्थी बच्चे हैं वो क्या करते, सवेरे सवेरे उठकर देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करेंगे। भक्ति भी सवेरे करते हैं ना, अपने अपने इष्ट देव को याद करते हैं। हनुमान की भी कितनी पूजा करते हैं, लेकिन जानते कुछ भी नहीं। बाप आकर समझाते हैं तुम्हारी बुद्धि बंदर मिसल हो गई है, अब फिर तुम देवता बनते हो। अब यह है पति तमो प्रधान दुनिया, अभी तुम आए हो बेहद के पाप पास। मैं तो पुनर्जन्म रहित हूं, ये शरीर इस दादा का है। बाबा कहे ये शरीर भी इस दादा का है, मेरा कोई शरीर का नाम नहीं, मेरा नाम ही है कल्याणकारी शिव। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा कल्याणकारी आकर नरक को स्वर्ग बनाते हैं, कितना कल्याण करते हैं। नरक का एकदम विनाश करा देते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अभी स्थापना हो रही है। यह है प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली।
चलते फिरते एक दो को सावधान करना है, मन मना भव। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। पतित पावन तो बाप है ना। उन्होंने भूल से भगवान वाच के बदले से कृष्ण भगवान वाच लिख दिया है। भगवान तो निराकार है, उनको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। उनका नाम है शिव। शिव की पूजा भी बहुत होती है। शिव काशी कहते रहते हैं। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के नाम रख दिए हैं। कमाई के लिए अनेक मंदिर बनाए हैं। असली नाम है शिव। फिर सोमनाथ रखा है। सोमनाथ सोम रस पिलाते हैं, ज्ञान धन देते हैं। फिर जब पुजारी बनते हैं तो कितना खर्चा करते हैं उनके मंदिर बनाने पर, क्योंकि सोम रस दिया है ना। सोमनाथ के साथ सोमनाथिनी भी होगी। यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब सोमनाथ सोमनाथिनी है। तुम सोनी दुनिया में जाते हो, वहां सोने की ईंटें होती है, नहीं तो दीवारें आदि कैसे बने। बहुत सोना होता है, इसलिए उनको सोने की दुनिया कहा जाता है। यह है लोहे की पत्थरों की दुनिया। स्वर्ग का नाम सुनकर ही मुख पानी हो जाता है। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण अलग अलग बनेंगे ना। तुम विष्णुपुरी के मालिक बनते हो, अभी तुम हो रावणपुरी में। तो अब बाप कहते हैं सिर्फ अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। बाप भी परमधाम में रहते हैं, तुम आत्माएं भी परमधाम में रहती हो। बाप कहते हैं तुमको कोई तकलीफ नहीं देता हूं, बहुत सहज है। बाकी ये रावण दुश्मन तुम्हारे सामने खड़ा है, ये विघ्न डालते हैं। ज्ञान में विघ्न नहीं पड़ते, विघ्न पड़ते हैं इसमें याद में। याद में ही विघ्न पड़ते, ज्ञान सुनने सुनाने में कोई विघ्न नहीं पड़ते। घड़ी घड़ी माया याद भुला देती है, देह अभिमान में ले आती है, बाप को याद करने नहीं देती है। माया बड़े विघ्न डालती है, बाप को याद करने नहीं देती। ये युद्ध चलती है। बाप कहते हैं तुम कर्म योगी तो हो ही। बाबा कहते तुम कर्म योगी तो हो ही। अच्छा, दिन में याद नहीं कर सकते हो तो रात को याद करो। रात का अभ्यास दिन में काम आएगा। निरंतर स्मृति रहे। जो बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, हम उसे याद करते हैं। बाप की याद और 84 जन्म के चक्र की याद रहे तो अहो सौभाग्य। औरों को भी सुनाना है। बहनों और भाइयों, अब कलयुग पूरा हो, सतयुग आता है। बाप आए हैं सतयुग के लिए, राजयोग सिखला रहे हैं। कलयुग के बाद सतयुग आना है। एक बाप के सिवाय और कोई को याद नहीं करना है। वानप्रस्थी जो होते हैं वह सन्यासियों का जाय संग करते हैं। वानप्रस्थ, वहां वाणी का काम नहीं है, आत्मा शांत रहती है, लीन तो हो नहीं सकती। ड्रामा से कोई भी एक्टर निकल नहीं सकता। यह भी बाप ने समझाया है। एक बाप के सिवाय और कोई को याद नहीं करना है। देखते हुए भी याद न करो। ये पुरानी दुनिया तो विनाश हो जानी है, कब्रिस्तान है ना। मुर्दों को कभी याद किया जाता है क्या? पूछते बाबा, मुर्दों को कभी याद किया जाता है क्या? बाप कहते हैं ये सब मरे पड़े हैं। जैसे भगवान ने अर्जुन को दिखाया, ये सब मरे पड़े हैं, तुम तो निमित्त हो। तो ऐसे ही बाबा कहे ये सब मरे पड़े हैं, मैं आया हूं पतितों को पावन बनाए ले जाता हूं। यहां ये सब खत्म हो जाएंगे। आजकल बॉम्ब्स आदि जो भी बनाते हैं
बहुत तीखे तीखे बनाते रहते हैं। कहते हैं यहाँ बैठे जिस पर छोड़ेंगे उस पर ही गिरेंगे। इतनी टेक्नोलॉजी साफ हो गई है, बैठे बैठे एक जगह से कमांड देंगे, यहां जाकर के ये गिरना चाहिए, तो वहां पर ही गिरेंगे। ये नूंद है। फिर से विनाश होना है। भगवान आते हैं, नई दुनिया के लिए राजयोग सिखला रहे हैं। यह महाभारत लड़ाई है जो शास्त्रों में गाई हुई है। बरोबर भगवान आए हैं स्थापना और विनाश करने। चित्र भी क्लियर है। तुम साक्षात्कार कर रहे हो, हम यह बनेंगे। यहां की ये पढ़ाई खत्म हो जाएंगी, वहां तो बैरिस्टर डॉक्टर आदि की दरकार होती नहीं। सतयुग में न डॉक्टर है न बैरिस्टर है, वहां इसकी दरकार नहीं होती। तुम तो यहाँ का वर्षा ले जाते हो, हुनर भी सब यहां से ले जाएंगे। मकान आदि बनाने वाले फर्स्ट क्लास होंगे तो वहां भी बनाएंगे। बाजार आदि भी तो होगी ना, काम तो चलेगा। यहां से सीखा हुआ अकल ले जाते हैं। साइंस से भी अच्छे अच्छे हुनर सीखते हैं, वह सब वहां काम आएंगे। बाबा के जो हुनर यहाँ सीखते हैं वह सब वहां काम आएंगे। प्रजा में जाएंगे। तुम बच्चों को तो प्रजा में नहीं आना है, तुम आए ही हो बाबा मम्मा के तख्त नशीन बनने। इतना बाबा हमें ऊंचा सम्मान देते हैं कि तुम्हें प्रजा नहीं बनना है, तुम आए हो बाबा मम्मा के तख्त नशीन बनने। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलना है। फर्स्ट क्लास श्रीमत तो एक ही देते हैं, कौन सी? कि मुझे याद करो। कोई का भाग्य अनायास भी खुल जाता है, कोई कारण निमित्त बन पड़ता है। कुमारियों को भी बाबा कहते हैं शादी तो बर्बादी हो जाएंगी, इस गटर में मत गिरो। क्या तुम बाप का नहीं मानेंगे? बाबा कहे क्या तुम बाप का नहीं मानेंगे? स्वर्ग की महारानी नहीं बनेंगे? अपने साथ प्रण करना चाहिए कि हम उस दुनिया में कभी नहीं जाएंगे, उस दुनिया को याद भी नहीं करेंगे। शमशान को कभी याद करते हैं क्या? यहां तो तुम कहते हो कहां ये शरीर छूटे तो हम अपने स्वर्ग में जाएं। अब 84 जन्म पूरे हुए, अब हम अपने घर जाते हैं। औरों को भी यही सुनाना है। यह भी समझते हो बाबा बिगर सतयुग की राजाई कोई दे नहीं सकते। इस रथ को भी कर्म भोग तो होता ही है ना। बाबा कहे इस रथ को भी, ब्रह्मा बाबा के शरीर में भी कर्म भोग तो होता है ना। बाप दादा की भी आपस में कभी कभी रूरियान चलती है। क्या रूरियान चलती है? ये बाबा कहते हैं बाबा आशीर्वाद कर दो। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा से कहते हैं बाबा आशीर्वाद कर दो। खांसी के लिए कोई दवाई करो या छू मंत्र से उड़ा दो। कहते हैं तो शिव बाबा क्या कहते हैं? नहीं, ये तो भोगना ही है। यह तुम्हारा रथ लेता हूं, उसके एवज में तो देता ही हूं, बाकी यह तो तुम्हारा हिसाब किताब है। तुम्हारा हिसाब किताब तो तुमको ही चुकता करना होगा। यानी ब्रह्मा बाबा को भी बाबा ने कोई आशीर्वाद दे करके छू मंत्र नहीं किया हिसाब किताब को, तो बाकी और किसको करेंगे? अंत तक कुछ न कुछ होता रहेगा। ब्रह्मा बाबा को भी कहा शिव बाबा ने अंत तक कुछ न कुछ होता रहेगा। तुम्हें आशीर्वाद करूं तो सब पर करना पड़े, क्योंकि शिव बाबा के लिए तो सब बच्चे एक समान है। तो इसीलिए शिव बाबा ब्रह्मा बाबा से कहे तुम्हें आशीर्वाद करूं तो सब पर करना पड़े। आज यह बच्ची यहाँ बैठी है, कल ट्रेन में एक्सीडेंट हो जाता है, मर पड़ती है, बाबा कहेंगे ड्रामा। ऐसे थोड़ी कह सकते हैं
कि बाबा ने पहले क्यों नहीं बताया? ऐसा कायदा नहीं है। मैं तो आता हूं पतित से पावन बनाने। बाबा का धंधा ही है पतितों को पावन बनाना। ये बतलाने थोड़ी आया हूं। ये हिसाब किताब तो तुमको अपना चुकतू करना है। इसमें आशीर्वाद की बात नहीं। इसके लिए जाओ सन्यासी के पास। बाबा के आशीर्वाद चाहिए तो जाओ सन्यासियों के पास। बाबा तो बात ही एक बताते हैं। बाबा तो बात ही एक बताते हैं। मुझे बुलाया ही इसलिए है कि हमको आकर नर्क से स्वर्ग में ले जाओ। गाते भी है हे पतित पावन सीताराम, परंतु अर्थ उल्टा निकाल दिया है। फिर राम की बैठ महिमा करते हैं, रघुपति राघव राजा राम। बाप कहते इस भक्ति मार्ग में तुमने कितने पैसे गंवाए हैं। एक गीत भी है ना, क्या कौतुक देखा। उस समय का एक गीत होगा, क्या कौतुक देखा, देवियों की मूर्तियां बनाए पूजा कर फिर समुद्र में डुबो देते हैं। अब समझ में आता है कितने पैसे बर्बाद करते हैं। फिर भी यह होगा। बाबा कहे फिर भी यह होगा। सतयुग में तो ऐसा काम होता ही नहीं। सेकंड बाय सेकंड की नोंद है। कल्प बाद फिर यही बात रिपीट होगी। ड्रामा को बड़ा अच्छी रीति समझना चाहिए। अच्छा, कोई जास्ती नहीं याद कर सकते हैं तो बाप कहते हैं सिर्फ अलफ और बे, बाप और बादशाही को याद करो। अंदर में यही धुन लगा दो कि हम आत्मा कैसे 84 का चक्र लगाए आई है। चित्रों पर समझाओ, बहुत सहज है। यह है रूहानी बच्चों की रूरिहान। बाप रूरिहान करते ही है बच्चों से, और कोई से तो कर न सके। जो बाप को जानते ही नहीं तो उनसे बाबा कैसे रूरिहान करेंगे। बाप कहते अपने को आत्मा समझो, आत्मा ही सब कुछ करती है। बाप याद दिलाते हैं तुमने 84 जन्म लिए हैं, मनुष्य ही बने हैं। जैसे बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि विकार में नहीं जाना है, ऐसे यह भी ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि किसको रोना नहीं है। बाबा ऑर्डिनेंस निकालते किसी को भी रोना नहीं है। सतयुग त्रेता में कभी कोई रोते नहीं, छोटे बच्चे भी नहीं रोते हैं। रोने का हुक्म नहीं, वह है ही हर्षित रहने की दुनिया। उसकी प्रैक्टिस सारी यहां करनी है। सदा हर्षित रहने की प्रैक्टिस यहां करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, बाप से आशीर्वाद मांगने के बजाय याद की यात्रा से अपना सब हिसाब किताब चुकता करना है, पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। इस ड्रामा को यथार्थ रीति समझना है। दूसरी पॉइंट, इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी याद नहीं करना है। कर्म योगी बनना है, सदा हर्षित रहने का अभ्यास करना है, कभी भी रोना नहीं है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, प्रवृत्ति में रहते मेरेपन का त्याग करने वाले सच्चे ट्रस्टी मायाजीत भव। प्रवृत्ति में रहते मेरेपन का त्याग करने वाले सच्चे ट्रस्टी मायाजीत भव। जैसे गंदगी में कोई कीड़े पैदा होते हैं, जैसे गंदगी में कीड़े पैदा होते हैं, वैसे ही जब मेरापन आता है तो माया का जन्म होता है। मायाजीत बनने का सहज तरीका है स्वयं को सदा ट्रस्टी समझो।
ब्रह्मा कुमार माना ट्रस्टी। ट्रस्टी की किसी में भी अटैचमेंट नहीं होती, क्योंकि उनमें मेरापन नहीं होता। गृहस्थी समझेंगे तो माया आएगी और ट्रस्टी समझेंगे तो माया भाग जाएगी। इसलिए न्यारे होकर फिर प्रवृत्ति के कार्य में आओ तो माया प्रूफ रहेंगे। आज का स्लोगन है, जहां अभिमान होता है वहां अपमान की फीलिंग जरूर आती है। जहां अभिमान होता है वहां अपमान की फीलिंग जरूर आती है। आज का अव्यक्त इशारा है, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। आपकी आंतरिक स्वच्छता, सत्यता उठने में, बैठने में, बोलने में, सेवा करने में लोगों को अनुभव हो, तब परमात्मा प्रत्यक्षता के निमित्त बन सकेंगे। इसके लिए पवित्रता की क्षमा सदा जलती रहे, जरा भी हलचल में न आए। जितना पवित्रता की क्षमा अचल होगी उतना सहज सभी बाप को पहचान सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।